पे चरस और जो गांजे का काम चल रहा है, पुलिस इसको देखे। फिलहाल तो इनको शर्म होनी चाहिए पुलिस वालों को। ये इनके बगल में इन्होंने लगाया है, ये इतना शेल्टर क्यों दे रहे हैं? और इसी दीवार के साथ लगाना जरूरी था। इससे साफ जाहिर होता है कि पुलिस वाले इनके साथ मिले। इनकी दीवार के साथ क्यों लगाए? क्या अड्डा लगाने के लिए यही जगह थी? यही जगह थी क्या? दुकान नहीं खरीदी जा सकती थी? अगर इसको ऑफिस खोलना है, दुकान नहीं ली जा सकती है? नहीं, आप मुझे बताइए, दुकान नहीं ली? सिर्फ पुलिस की दीवार के साथ ये नोक की नोक लगा के रखेंगे और बताएंगे हमने खरीद के रखा है सबको। और इस किस्म का माफिया मुझे चाहिए? ऐसे माफिया को महराज तोड़ेगा और पूरी ताकत से इंतजार कीजिए वक्त का, बस इंतजार कीजिए। और जो लोग भी इसके पीछे हैं वो भी याद रखें कि तुम्हारा नंबर भी आने वाला है। इसका अगर अड्डे का माफिया है, तुम्हारा दूसरा है। सबकी लिस्ट बनी हुई है, एक एक पन्ने को खोलूंगा और अगर मौका मिला एक साथ जड़ से सबको उखाड़ फेंकूंगा। याद रखना मेरे। एक मिनट रुको सर, वन बहुत सेकंड। सर आज आपके खिलाफ यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, क्या हुआ? उन्होंने बोला कि वो डबल एम है तो वो यानी अनएजुकेटेड है, उसको कानून का कोई पता नहीं। आपको अनपढ़ बना दिया, उनके बारे में आपका क्या ख्याल? लीजिए, अनपढ़ की बात नहीं है जी सर। ये इन सबको पता है कि महराज कितना जान पहचान वाला है और इसको कितना पता है। और इसको, मैं कानून साज हूँ, मैं अनपढ़ नहीं हूँ, मैं कानून बनाने वाला हूँ। ये पढ़ने वाले हैं ना, इनको वोट भी नहीं पढ़ा जा रहा है। मैंने बनाना है कानून, ठीक है, और वही इनको पढ़ना है। आप समझ रहे हैं? अब खुद सोचो मैं कितना पढ़ा लिखा हूँ। अब बदकिस्मती की बात है कि भाजपा के लोग, दूसरे लोग वो अनपढ़ थे बेचारे। सर इनको कानून ब्यूरोक्रेट्स ने बनाया था। अब जब कानून बनाने का वक्त आएगा तो पढ़ा लिखा आदमी, महराज मेरी डिग्री का पास, मेरी फर्जी डिग्री नहीं, ये कोई और वो मौलाना आजाद वाली नहीं है। जम्मू यूनिवर्सिटी से एमए किया हूँ और जम्मू यूनिवर्सिटी से बीएड करा हूँ। ग्रेजुएशन भद्रवा से हुई है, पता कर लेना। हमारे डॉक्यूमेंट्स मोदी की तरह नहीं है, सुन लो। और ये जो लिले छुले बता रहे हैं ना, बता रहे हैं, इनको बता दो, इनको बता दो महराज आया है। महराज और इनको जो इनके आका थे ना, वो जमाने के लिए टूट गए हैं। अब उनको सिर्फ ये इंतजार करना है दुनिया से कब जाएंगे। वो सियासत के मैदान में नहीं उठेंगे। अब उनके जो चेले हैं उन्हें लगता है अब हम बढ़ेंगे। अरे तुम तब इनके तलवे चाटे थे, अब वो तो तलवे ही बैठ गए। अब तुम भी बैठ जाओ, आराम करो, तुम्हारा वक्त नहीं आएगा। दौर हमारा है, नौजवानों का है, मजलूमों का है। ये तारीख हमने लिखनी है, वक्त के हालात हमने बदलने। और सर एक लास्ट क्वेश्चन, लास्ट आप हमें पीटीआई के लिए करना है। क्या पीटीआई क्या है? 2 मिनट। हाँ, ट्रस्ट कहाँ है? इनको बोलो कि मोदी के चमचे, नहीं है। चेले इस वक्त भी देश को लूटने में सारे बाजार नीलामी हो रही है। आम आदमी को लूटा जा रहा है। अब चला रहे हैं, इसको चलाओ, करो स्टार्ट करो। जम्मू कश्मीर के अंदर माफिया है और माफिया का समर्थन करने वाला भाजपा है। मोदी के तर्ज पे चलने वाले उसके चेले जो भारतीय जनता पार्टी के यहाँ जम्मू कश्मीर के अंदर एमएलए हैं, जिसमें डिस्ट्रिक्ट डोडा आता है, रेत का माफिया है, एजुकेशन का माफिया, एक आम आदमी को लूटने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी है। यहाँ पर एलजी का शासन बना के रखा, चुनाव करा के दुनिया को दिखाया कि वहाँ जमहूरियत है और लूट खसूट खुद कर रहे हैं। मोदी 240 पे अटका है, उनकी भी खटिया लगने वाली है, लेकिन गरीब के आंसू जो गिर रहे हैं उन्हें पहुंचने वाला कोई नहीं है। और उनके जो साथी हैं, मोदी ने अगर कहा है लूट करो तो फिर तुम ठीक हो, अगर वो कहता है कि करप्शन को खत्म करना है, माफिया को खत्म करना है, तो फिर तुम उसके लिए क्या कर रहे हो? डोडा के अंदर अगर लूट हो रही है, एविडेंस है, पुलिस इनकी है इस वक्त, एडमिनिस्ट्रेशन तो हमारे हाथ में, इनको लगता है अभी हम नहीं है, लेकिन वक्त ये दिल्ली नहीं है, ये जम्मू कश्मीर है। इनको लगता है बिजनेस रूल आएगा, फिर इन्हें पता चलेगा लूटने के लिए कोई बिजनेस रूल नहीं है, माफिया के लिए कोई बिजनेस रूल नहीं है। आप सुन लें, बिजनेस रूल बाद में, ये जो लूट खसूट है इसे बंद करना पड़ेगा। और जो डिस्ट्रिक्ट की एडमिनिस्ट्रेशन, इन्हें शर्म नहीं आ रही, इनकी नाक के सामने एक माफिया शरेआम लूट कर रहा है और ये रोक नहीं पाते। और ये यहाँ डिस्ट्रिक्ट की डेवलपमेंट में बेहतरी लाएंगे। और कुछ लोग कह रहे थे महराज को पीएसए लगाएंगे। अरे बारी अगर महराज की है, कल जो तुम्हारी बारी है तुम बचोगे नहीं। मैं कानून से बच भी सकता हूं क्योंकि मेरे पे दाग नहीं है। तुम इतने दागदार हो, वक्त तुम्हारा भी आएगा, तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं होगा। इतने सबूत होंगे, इतने गवाह होंगे, छुड़ाने वाला कोई वकील तुम्हारी लड़ाई लड़ने के लिए नहीं होगा। अगर महराज पे आंच आ जाएगी, पूरी अवाम खड़ी हो जाएगी, मेरी वकालत करेगी और मेरे लिए जो है इंसाफ करेगी। देखिए, वो तो इनके हाथ में था, माफिया ही तो है। एडमिनिस्ट्रेशन और माफिया मिलकर यहाँ की आवाम को लूट रहा है। उनको मैं चेतावनी दे रहा हूँ, अब पासा पलट गया है, लोगों ने सोच वोट की बदल दी है। अब तुम्हारी बारी है। ये खेल दिलचस्प हुआ है, एंट्री उन लोगों की हुई है कि फाइनल जीतने के दावेदार हैं।
क्योंकि पूरी ताकत रखते हैं, सोच रखते हैं। इन लोगों को बता दो गरीब के साथ इंसाफ करना है। 15 और 25 में फर्क करने के लिए 10 दिन नहीं, और अगर 10 दिन मांगे हैं तो माफिया शरेआम यहाँ अड्डा नहीं लूटेगा। नहीं, यहाँ पे ई-रिक्शा और ऑटो की भी बात हुई है। तो ये इन्होंने कहा ई रिक्शा जो है वो ई रिक्शा नहीं है। हाँ। इन्होंने क्या बोला? ई रिक्शा नहीं, ये अनपढ़, और ये उसने सिखाया है, इन्होंने म्युनिसिपैलिटी वालों ने। आप बोलो कि ये ई रिक्शा अलग है, तभी तो कह रहा था उस दिन। इनको पता ही नहीं है कि ई क्या है। ये पढ़े लिखे लोग हैं। ये ई क्या है? ई रिक्शा ऑटो नहीं होता। सुने, ई रिक्शा ऑटो नहीं है। ये जाहिलों की जमात बैठी हुई है, और इस ई रिक्शा को समझने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन ने 5 आदमियों की कमेटी बनाई है, और उस 5 आदमियों को समझना है कि ई क्या है, और 15 रुपए क्या है, और 25 रुपए क्या है। इसके लिए 10 दिन, और ये चलाएंगे डिस्ट्रिक्ट को। और महराज ने अगर रास्ते में इसका पता कर लिया और इनको रास्ते पे लाने के लिए पूरा तामझाम बनाओ, तो देर इनको इतनी क्यों करनी है? अरे डिस्ट्रिक्ट को चला रहे हो, माफिया को तो रोक लो। शायद अभी तक उखाड़ा नहीं गया है। अभी कोर्ट ने, अब ऑनरेबल कोर्ट ने इनको जो है स्टे दे दिया है। देखिए, कोर्ट से बड़ा तो है नहीं कोई, ठीक है, हम तो उसकी इज्जत करते हैं, लेकिन माफिया का नहीं। इनके पास भी है। अब कोर्ट थोड़ी बोलेगा कि अब ये सोचेंगे लोग कि अब कोर्ट से स्टे लाएगा कि मैंने 30 लेने हैं, 15 लेने हैं। कोर्ट उसमें मुदाखलत नहीं करेगा। ये काम इनको भी करना है। सारे मसले कोर्ट में नहीं लेने हैं। तुम्हारा भी कोई काम है, और हर एक आदमी को रास्ता कोर्ट का मत दिखाओ, फिर तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं है। अगर कोर्ट ही सारे मसले देखेगा, फिर इन लोगों का यहाँ पे क्या काम है? म्युनिसिपैलिटी वालों ने वो कानून बनाया, उस कानून पे कार्रवाई यही लोग करेंगे। और इन्होंने कहा ओवर चार्जेस अगर एक बार पकड़ा गया 5000, और मैंने उसका हिसाब बता दिया है इनको। 1.5 करोड़ की रिकवरी होने वाली। इसने जो घर बनाया, तामझाम बनाया, पहले उसकी रिकवरी होगी, बाद में अड्डा लेगा। और मैं आखिरी बार बोल रहा हूँ अपने नौजवानों को, यहाँ की आवाम को, अगर आपने मुझे मैंडेट दिया है तो मेरी बात को मानना पड़ेगा। आप उनकी बात को, उनकी लूट को मानते हो, महराज की बात को नहीं मानते हो, जो सिर्फ हक की बात करता है, आपके लिए करता है। मैंने कहा ई रिक्शा कोई नहीं दे। एक आदमी पे भी हाथ उठेगा, महराज का सीना होगा, फिर इनके क्या होंगे वो खुद है। आपको नहीं दाड़ा, आप नहीं मार सकते हो। आप घर में क्या हो, शरीफ हो? ये यूनियन के शरीफ चुका हो। आप क्या घरों के अंदर अपने माँ बाप के साथ बहस नहीं करते हैं, अपने भाइयों से लड़ते नहीं हो, और आपको बीच सड़क पे आपको कोई डराएगा और आप डर जाएंगे? जैसे नहीं, रेस्पेक्ट नहीं। आज के बाद कोई रेस्पेक्ट किसी की नहीं करेगा। जो मजलूम की रेस्पेक्ट नहीं करेगा उसको बेइज्जत नीलाम कर दो। मैं कह रहा हूँ, इन्होंने कहा ना, इसने कहा था ना 300 आदमी, आप 100 आदमी, 10 आदमी भी खड़े हो जाओ, मुकाबला करो। जो जिस ताकत में, वो नहीं सुबह बैठे मैं कर देना, या तो अगर अपाहिज हो फिर हट जाना। अगर खाना खाते हो तो बराबर मुकाबले में खड़े हो जाओ। जो जिस तर्ज पे आता है उस तर्ज पे उसको सबक सिखाओ। जब मैं रात को यमा हुआ नहीं यार, क्या गाड़ी पकड़ता है, क्या गाड़ी पकड़ता है? ठंडा रखो साथ में, कैसे हाथ लगाएगा? कैमरे लगा दो, लगा लो इधर कैमरे, आगे पीछे कैमरे लगाओ। जो भी माफिया यहाँ तुम्हें टॉर्चर करेगा, महराज का हुक्म है, जब तक वेरिफिकेशन नहीं होगी तब तक ई रिक्शा कोई भी यहाँ अड्डा नहीं भरेगा। अगर कोई मजबूर करे, घसीट लो, मुझे मैं छुटका नहीं, जितना पैसा लगेगा मैं उस पर लगाऊंगा। चुपा है, स्ट्रिक नहीं है, स्ट्रिक नहीं कैसे? कोर्ट में पैसा लगेगा, महराज भरेगा, मगर सबक सिखा दो इनको। ठीक है सर, कोई बात नहीं सर। दाजन के सुख ढेड़ भी हो थाना। आखिरी बार बोल रहा हूँ, बात खत्म करो। देखिए, और ये एक्सक्यूज आपका नहीं चलेगा कि इमचदार, ये नहीं। अगर ये दिखा सकते हैं आपको, क्या SHO साहब, ये फिर यही कर रहे हैं। इसमें इंक्वायरी बैठी है, इनको समझा दो, इनको समझा दो, माफिया नहीं है ये। छूत है पुलिस, ये है पुलिस अपने इहाते में पोल नहीं लगाने देती है, आपने लगाने दिया। या क्या यहाँ से कोई जंप करके पार नहीं हो सकता है? नहीं, यह बात अलग है। फिलहाल देखो ये कितना बड़ा माफिया है कि आपकी दीवार के साथ इसने ये खड़ा किया। एक बात, दूसरी बात, 25 की नहीं, आज की बात, ये SSP साहब, ये पुराना ऑफिस है। इसमें जब से आपकी कंप्लेंट मैं ब्रीफ करूँ ना क्या होगा। मैंने बताया आपका, ये SSP ऑफिस पुराना है, शेड पुराना है। एक मिनट, SSP ऑफिस पुराना है कि शेड पुराना है? क्या बात कर रहे हो? SSP दीवार के साथ लगा के रखा है। मैं क्या बोल रहा हूँ, सुने ना, रिगार्डिंग इस शेड की बात यही है कि जब से शेड को छोड़ दीजिए, जब से कोर्ट ने स्टे दे दिया, बात वही खत्म, वही बोल रहा हूँ। ये कहानी खत्म करो। लेकिन 25 परसों तक इसने लिया, वो रिसिप्ट आपके पास है।
अभी ये रिसिप्ट दे रहा है 15 की, भेजो। ऑलरेडी इंक्वायरी तो ये ले रहा है ना आज दपनिम से डरा हूँ कैम से डरा हूँ। नहीं उसमें ईओ साहब ने ऑर्डर निकाला है 15 रुपए का। तो क्यों देंगे जो वो पुराना बकाया क्यों नहीं देगा? उनने ऑर्डर निकाला इसको दो नहीं, मेरी बात सुनो 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 आप ध्यान से सुनो। कानून पढ़ना बारीकी से बड़ा जरूरी होता है। उसको 2 महीने का टेंडर और है, इसने 10 महीने इनको लूटा है, वो 2 महीने और लूटेगा पातका में से नहीं देंगे नहीं। आप मैं नहीं बोल सकता, हमें नहीं मुदाखलत की जरूरत, हम कर ही नहीं रहे। तो अगर ये तो लड़ाई गए फिलहाल देखो नहीं हमें इसका पर्टेन नहीं करता, ये सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का मामला है। हमें लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखना है। क्या गोई मन और लगी किसी उस पर ऑलरेडी बैठी है। डी साहब ने इंक्वायरी बैठाई है, इसमें 3 अफसरी कमेटी बैठी है। तो यू तो यहाँ के लूटने नहीं है, बंद कर दो। जब ऑर्डर आएगा इसके फेवर में फिर सारा मेरे पास कोई ऑर्डर आएगा तो उसी अथॉरिटी के तहत पूछूंगा ना मैं। लूटना इसने मैं ऑर्डर ही उसी में पूछूंगा ना मैं। सुने आप समझदार हैं, इसने 25 की पर्ची ली थी, 25 के तहत इसने 10 महीने लूट किया। एक मिनट आप सुनो ना, आप इतना ढीला मत रहो। अब इसने पर्ची निकाली है 15 की, इसका मतलब साफ है कि इसने 10 महीने लूट की है। जो आप बोल रहे हैं ना, उसके लिए कमेटी वही जो नहीं बात सुने, अब ये फिर ले रहा ना, आप सही कह रहे हैं। आप मत लेना तब तक जब तक कमेटी फाइनल नहीं करे। अगर कमेटी फाइनल करे फिर इकट्ठा ले ले। ठीक है, डी साहब से बात। हाँ नहीं मैं नहीं करूंगा, मैंने इनको बोल दिया है यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम होगी तो हम करेंगे। हाँ बेबात तेल में ट्रक सर 8:30 ये कर दो। ये नहीं लेना है, इसने ऑलरेडी लिया है 10 महीने, इसको बनता है 1.5 करोड़। इसको बुलाएंगे कल डीसी साहब के पास। चलो तो फ्राइडे देख सकते हैं अभी जो है महराज मलिक, तो अनीस अभी महराज मलिक जो है ये देखिए किस तरीके से लोग जो है पीछे वाला ये तो हाँ